व्यूवर्स, मैं आज फैटी लीवर का होम्योपैथिक इलाज का एक बृहद चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और इसमें तमाम दवाओं को सम्मिलित किया जाएगा। और फैटी लीवर क्या होता है ये कई वीडियो में बताया हूं, इसमें भी उसका डिस्कशन करूंगा और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रयास को, इस वीडियो बनाने के प्रयास को समुचित सहयोग प्रदान करेंगे और वीडियो को देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। अब क्या आपको हमेशा पेट में भारीपन रहता है? खाना खाने के बाद थकान और महसूस होती है और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा करके देखा है और आपको बताया भी है कि क्या लीवर में फैटी लीवर अल्ट्रासाउंड में आया है, फर्स्ट या सेकेंड ग्रेड वाला। तो आज मैं बात करूंगा फैटी लीवर के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। फैटी लीवर का होम्योपैथिक इलाज क्या है, ये इसकी चर्चा मैं करूंगा। फैटी लीवर को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से इसको लेते हैं। लेकिन अगर आप समय पर फैटी लीवर की चिकित्सा नहीं कराते हैं, दवा नहीं लेते हैं, तो इससे लीवर सिरोसिस होने का खतरा पैदा हो जाता है। आज बताऊंगा कि होम्योपैथिक दवा से विमर्श में कैसे किया जा सकता है। आज होम्योपैथिक दवाओं से इसको रिवर्स कैसे करेंगे, इसका विमर्श आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करूंगा। ये मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मैं अपने 37 साल के प्रैक्टिस में जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं, हज़ारों मरीजों को देखने के बाद और जो लाभ हुआ है, उसके आधार पर जिन दवाओं को हम लोग प्रयोग किए हैं उसको आज इस वीडियो में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे आपको विशेष लाभ होगा और आप इस पर कृपया ध्यान देंगे। मैं इस चैप्टर पर आता हूँ कि फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर किसे कहते हैं, इसमें होता क्या है। फैटी लीवर में जो लीवर के सेल हैं उसमें फैट होता है पहले से ही 5-10%। अगर 5-10% से अधिक फैट इकट्ठा हो जाए तो लीवर की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लीवर की कार्यक्षमता डिस्टर्ब हो जाती है और तरह तरह के सिम्टम्स रोगों का और तरह तरह की तकलीफ़ महसूस होती है। नॉर्मली लीवर में आपको मैंने बताया कि 5 से 10% तक फैट रहता है और इसमें इससे ज़्यादा अगर एक्युमुलेशन हो जाए लीवर में फैट का तो फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर को मेडिकली 2 भागों में बांटा गया है चिकित्सा जगत में। एक NAFD है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। इसके मरीज आज दुनिया में सबसे कॉमन है और लगभग 40% के आसपास इसके मरीज हैं। और एक है AFLD जो अल्कोहल लेने वाले लोगों को होता है, जो उनको जो तकलीफ़ होती है अल्कोहल की वजह से लीवर जो ख़राब हो जाता है, उसमें फैटी लीवर हो जाता है, उसको इस श्रेणी में रखते हैं। सबसे दिक्कत की बात यह है कि शुरू में इनिशियल स्टेज में फैटी लीवर के सिम्टम मालूम नहीं होते हैं। जब तक कि वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक न पहुंच जाए तब तक कोई तकलीफ़ पता नहीं चलती है और जब ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक पहुंचता है तब इसमें तकलीफ़ मालूम होता है। अब इसमें तकलीफ़ें क्या होती हैं? जब महसूस होता है तकलीफ़ पेट खास करके राइट साइड में जहाँ लीवर होता है, पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में लीवर होता है और उस लीवर के इलाके में भारीपन महसूस हो, उसमें दर्द महसूस हो, उसमें तनाव महसूस हो,
तो और उसमें डिस्कम्फोर्ट की फीलिंग हो, आराम ना फीलिंग हो, तो ये फैटी लीवर का सिम्टम है। उसके अलावा बहुत जल्दी थकान हो जाना, थोड़ा काम किया तो थक जाए और एनर्जी शरीर में न महसूस हो, खाना ठीक से नहीं पचता हो। तीसरा इसका तकलीफ़ का सिम्टम है कि खाना ठीक से नहीं पचता हो, गैस हो, पेट में ब्लोटिंग हो, पेट फूल गया हो और एसिडिटी महसूस होती है, खट्टी डकार वगैरह आती हो, कभी कभी उल्टी की फीलिंग होती हो। ये सब फैटी लीवर के सिम्टम हो सकते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम आपके पास है तो आप डॉक्टर से चिकित्सा करावें और उससे मिलें। चौथा इसका सिम्टम है, सुबह उठते ही मुंह में कड़ुआपन हो जाता है, कड़ुआपन, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। इसमें लीवर बाइल जो है प्रोड्यूस करती है। तो अगर लीवर सिक हो जाए, बीमार हो जाए, तो इस तरह का सिम्टम आता है। कहीं भी रोग में, जॉइंटिस में चाहे इसमें भी अगर लीवर बीमार पड़ता है तो इस तरह का रोग आता है। पांचवा, इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, एक लिपिड प्रोफाइल में इसको जांच करते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को। अगर आप जांच कराए हो, उसमें इस रिपोर्ट में वो बढ़ा हुआ हो, तो उसके वजह से भी फैटी लीवर होने की संभावना होती है। और आगे मैं बताऊंगा कि फैटी लीवर के क्या मेडिसिन हो सकते हैं, उस पर आप कृपया बहुत ध्यान देंगे। फैटी लीवर होने के मुख्य कारण क्या हैं, उसके पहले मैं चर्चा कर लेना चाहता हूँ। फैटी लीवर के मुख्य कारण क्या हैं? पहला कारण है अनहेल्दी डाइट, यानी ज़्यादा रिफाइन और कार्बनाइज्ड शुगर, मैदा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करने पर, ज़्यादा तेल और मसालों का प्रयोग भोजन में करने पर ये तकलीफ़ होती है, हो सकती है। मोटापा की वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है। एब्डोमेन में फैट ना इकट्ठा होकर के वो लीवर में इकट्ठा होने लगे तो फैटी लीवर हो जाएगा। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, उसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है कभी कभी। और सेडेंटरी लाइफ वो है कि आदमी आरामदायक जीवन जीता हो, केवल आराम से बैठा हो, कोई काम न करता हो। सेडेंटरी लाइफ की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, सही लाइफ स्टाइल ना होने की वजह से और गलत फूड खाने की वजह से, फास्ट फूड और लेट नाइट तक जगने पर, देर रात तक जगने पर, कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, शारीरिक काम ना करने पर ये रोग होता है। अब आपको मैं खुशखबरी, अच्छी खबर बता देता हूँ कि अर्ली स्टेज में टाइप 1 और टाइप 2 तक फैटी लीवर कम्प्लीटली ठीक हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। और सही ट्रीटमेंट से और सही लाइफ स्टाइल से लीवर नॉर्मल हो सकता है। तो पहले तो लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना है, तब जाके लीवर के इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसको अनसीरियस न लिया जाए। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर कि होम्योपैथिक में मेडिसिन फैटी लीवर में जो काम करती है। मैं 5 इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन है, जो वैसे बहुत मेडिसिन है उसमें, लेकिन 5 जो महत्वपूर्ण मेडिसिन है उसकी मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि होम्योपैथिक में मेडिसिन जो है वो होल बॉडी सिम्टम और मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, ये सब लेने पर दवाओं को छांटा जाता है। लेकिन मेन जो काम करने वाली दवाएं हैं, 5 मुख्य दवाओं को मैं आपको बताऊंगा। पहली दवा है चेलिडोनियम क्यू। पहली मेडिसिन चेलिडोनियम क्यू, यह लीवर को बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है।
चेल्डोनियम क्यू लीवर की बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। यह तब दिया जाता है जब राइट साइड में लीवर के एरिया में, जो लीवर का ऊपरी हिस्सा है, एरिया है राइट साइड में, अपर एब्डामन में, राइट साइड में, वहाँ से दर्द होकर के कंधे तक जाता हो, शोल्डर ब्लेड तक, और मुंह में कड़वापन हो, और टट्टी जो है, स्टूल जो है वो भूरा या मिट्टी के कलर का होता हो, जॉइंटिस होने की इसमें टेंडेंसी हो जाए, तो ये काम करता है। इस दवा को हम देते हैं चेल्डोनियम क्यू। ये बहुत ही लीवर की प्रोमिनेंट दवा है। इसको कैसे लिया जाए? 10 बूंद मदर टिंचर का, चेल्डोनियम क्यू का 10 बूंद, 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में 4 से 6 हफ्ते तक अगर लिया जाएगा तो मरीज को बहुत ही अच्छा आराम महसूस होगा और स्टार्ट फीलिंग ऑफ रिलीफ विद इन 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते के अंदर। इसके बाद दूसरी दवा पर मैं चर्चा करूँगा। दूसरी दवा कार्डुअस क्यू। कार्डुअस क्यू स्पेशली फॉर फैटी लीवर एंड लीवर कॉन्जेशन। ये फैटी लीवर और लीवर में जो कॉन्जेशन हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन की भीड़ हो जाए, तो तब इसमें यह काम करता है। तब जब लीवर की एरिया में हैवीनेस मालूम हो, भारीपन मालूम हो, राइट साइड और अपर एब्डोमेन में जहाँ लीवर का क्षेत्र है उसमें डिस्कम्फर्ट, इस तरह की अनईजीनेस मालूम होता हो, और खाने के बाद उल्टी आती हो, और अल्ट्रासाउंड में अगर फैटी लीवर डायग्नोस की गई है, इसमें लीवर इनलार्ज भी हो जाए तो भी ये काम करती है। हेपाटोमेगली में, लीवर के इनलार्जमेंट में, जिसको हेपाटोमेगली कहते हैं, इसमें आराम पाने के लिए जो कार्डुअस क्यू है, कार्डुअस क्यू की 10-10 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लें, और ये लीवर को डिस्कम्फोर्ट करती है और रिवर्स करती है फैटी लीवर को। ये इसका आराम आपको करीब करीब 6 से 8 हफ्ते में आराम महसूस होगा। इसके बाद तीसरी दवा जो लीवर की सबसे प्रोमिनेंट दवा है, और ये क्रॉनिक मेडिसिन है, तो इसका नाम है लाइकोपोडियम। ये फैटी लीवर के साथ गैस हो और पेट फूला हो, ब्लोटिंग होता हो, खाना खाते ही पेट भारी हो जाए और खाने की इच्छा गायब हो जाए, ऐसा लगा कि पेट भर गया है, और 4 बजे से 8 बजे शाम को आपकी तकलीफ बढ़ती हो, तो और आपको क्रेविंग हो जाए मीठा खाने की इच्छा करती हो, काफ़ी ड्रिंक करने की इच्छा करती हो, तो ये लाइकोपोडियम बहुत ही मुफीद दवा है। ये दवा जो है 6 पावर में लाइकोपोडियम, चाहे 30 में, 6 न मिले तो 30 में 4-4 गोली जो है दिन में 3 बार लिया जाए, और ये 6 से 8 हफ्ते तक लिया जाए। इसमें 6 से 8 हफ्ते लगते हैं रिलीफ होने में, तो इसको लिया जाए। अब इसके बाद मैं चौथी दवा की चर्चा करूँगा। ये दवा जो है मॉडर्न लाइफ, सेडेंटरी हैबिट वाले लोगों को पर ज़्यादा काम करती है। ऐसे लोग जो व्यापारी हैं, ऐसे लोग जो चिकित्सक हैं, जो एक जगह बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ये दवा है। और जो लेट नाइट तक वर्क करते हैं और हमेशा काम के बोझ में स्ट्रेस से रहते हैं, स्पाइसी चीज़ खाते हों, ऑयली चीज़ खाते हों और फास्ट फूड खाते हों, मॉर्निंग में उठने पर ये प्रॉब्लम इसका महसूस होता है कि मरीज़ को गैस्ट्राइटिस हो जाता है, उसमें भी ये काम करती है। इस दवा को 4 गोली, 6 और 30 पावर की अगर दवा मिलती है तो 4 गोली 3 बार सुबह दोपहर शाम लें, और इससे आपको आराम होगा। इसकी एक और सिम्टम है टट्टी में इनइफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल। टट्टी में बार बार जाने की इच्छा होती हो और जाने पर टट्टी ना होती हो,
स्टूल न निकलता हो, थोड़ा निकलता हो, इनएफेक्चुअल अर्जिंग टू स्टूल, कॉन्स्टिपेशन हो गया हो, तो ऐसे मरीज को अगर लीवर फैटी लीवर हो तो उसमें भी ये दवा काम करेगी। 4 गोली सुबह दोपहर शाम 6 या 30 पावर की दवा जो है आप दें। इसके बाद जो है 5वां और स्पेशली फॉर लीवर फैटी लीवर की ये मेडिसिन है, इसको हर मेडिसिन के साथ चलाना है। फैटी लीवर के साथ वीकनेस हो, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाने का मन करता हो, और मरीज़ जो है वो पतला दुबला पतला कमज़ोर हो, तो फैटी लीवर अगर होती है तो उसमें ये दवा चलेगी। ये दवा जो है सबके लिए चलेगी। फैटी लीवर डिजनरेशन की ये दवा है। ये लीवर को, वो जो फैटी लीवर है उसको रिवर्स करती है और नॉर्मल स्टेज में लीवर को लाती है। इस दवा को 4 गोली सुबह दोपहर शाम 30 नंबर की या 6 नंबर की मेडिसिन सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली लें, आराम होगा। 6वीं मेडिसिन जो है काली सल्फ, बायोकेमिक में आता है। काली सल्फ 6x में, ये हर दवा के साथ लेना है। ये 4 गोली 3 बार, 4-4 गोली 3 बार लेना है इसको। इससे बहुत ही बेहतरीन आराम होगा। ये डॉक्टर सुसलर की 12 मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। इस तरह से फैटी लीवर को आप रिवर्स कर सकते हैं। और ज़्यादा उचित होगा कि आप किसी योग्य चिकित्सक से भी सलाह लें, और मुझसे अगर सलाह लेने की आपकी इच्छा बनती हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दूंगा 9956026731, फिर से नोट कीजिए 9956026731। ये जो है यूपीआई का भी नंबर है, और कंसल्टिंग का मात्र 500 रुपये आपको अदा करना होगा। और अपने पास के भी चिकित्सक से आप राय ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम ऐसे भी वीडियो अन्य बीमारियों का लाते रहेंगे, और आप जो है हमारी अन्य वीडियो को, अपने चिकित्सीय वीडियो को, ये जो एजुकेशनल है उसको जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें। और कुछ भी जानना हो तो कमेंट में लिखें, और नहीं भी जानना हो तो कमेंट में आप लिखें कि आप कहाँ से आप हमको ज्वाइन कर रहे हैं या देख रहे हैं, ताकि लगे कि आप कहाँ तक विस्तार हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।